एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जे ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज डेसिमल, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 8.5। आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.6। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन नंबर K1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको डेसिमल्स दिए गए हैं, आपने इनको फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ए पार्ट में दिया गया है, आपका नंबर है 1.25। ये आपका आ गया 125 पॉइंट। देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट है, मीन्स नीचे 2 0 आ जाएंगे और पॉइंट का आपका आ जाएगा 1। अब ये दोनों जो है 5 से डिवाइड हो जाते हैं, देख सकते हैं। 5 2 से 10, 5 5 से 25, नीचे भी हो जाता है। 5 2 से 5 0 दोनों करके। अब ये फिर से जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपका है 25/20, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 5 से 25, 5 4 से 20, फिर से कट के। अब इसके बाद आगे नहीं कटेंगे, ये आपका आ गया आंसर सिंपल फ्रैक्शन में। नेक्स्ट आपका नंबर है बी पार्ट, ये है आपका 0.33। कितने के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इसके नीचे आ जाएगा 33/100। हो गया बस। जस्ट इसके आगे, क्योंकि ना ही ये 3 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, दोनों सेम नंबर से डिवाइड होते नहीं है, इसको हम एज इट छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपका नंबर सी, ये है आपका 3.4। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर के बाद, तो इसके नीचे आएगा 10, क्योंकि 0 इतने ही आते हैं जितने नंबर के बाद पॉइंट हो। अब आप देख सकते हैं 2 5 से 10, 2 1 से 2 7 से। बस ये दोनों जो हैं प्राइम नंबर हैं, ये डिवाइड ही नहीं होंगे। अब ये आपका 17 आ गया और नीचे आपका आ गया 5। अब ये किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, 5 और 17 सेम टेबल में आते ही नहीं है, तो बस ये आपका आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट आपका डी पार्ट दिया गया है आपको 18.25। ठीक है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, आप क्या करेंगे 18 225, 2 के बाद है तो 2 0 मीन्स 100। अब ये 5 के साथ कटेगा, यहाँ पे पहले से काटिए। 5 3 सा 15, 3 बच गया 32, 5 6 सा 30, 2 बच गया 25, 5 5 सा 25, नीचे 5 2 सा 10, 5 0 सा 0, दोनों 5 से कट जाते हैं। अभी भी इस नंबर के एंड में 5 है, ये फिर से 5 के साथ डिवाइड हो सकता है। कैसे, आप लिखेंगे 5 7 सा 35, 1 बच गया 15, 5 3 सा 15 और नीचे 20 कैसे आता है, 5 4 सा 20। अब ना ही 73 और ना ही 4 दोनों सेम टेबल में नहीं आते, आपका ये फ्रैक्शन पार्ट आ गया है। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये आपको 2 नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये नंबर आपका डेसिमल फॉर्म में है, ये आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो आप क्या कीजिए, इसको भी आप किस फॉर्म में कर लेंगे, डेसिमल की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके 2 वे हैं। अगर मैं इसको डेसिमल की फॉर्म में करती हूँ, जैसे ये देखिए ये 0.33 है एंड ये आपका 1/3 है, मीन्स 1 को डिवाइड करना है आपने 3 के साथ। ये 1 छोटा है, हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 आ गया, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर से 1 आ गया पॉइंट का, फिर से 0 आ गया, 3 3 ज़ा 9। इसी तरह चलता जाएगा, मीन्स 1/3 भी किसके इक्वल होता है, 0.33। ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में देखोगे तो ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल, क्योंकि वो भी 0.33 है, वो भी 0.33 है। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हो कि बोथ द नंबर्स आर इक्वल। दोनों नंबर्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में बोलो, अगर मैं बोलूँ 0.33, देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या आएगा, 33/100। ठीक है, और आपका 1/3 है, नीचे आपको 100 चाहिए, ऊपर आपको 33 चाहिए। कैसे बनाओगे, नीचे आपको कंपेरिजन करने के लिए 100 चाहिए ना, तो कैसे करोगे नीचे 100, क्योंकि अगर आपने इन दोनों को कंपेयर करना हो, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है। तो जब आपने 2 फ्रैक्शन वाले नंबर को कंपेयर करना हो, तो आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी आपको 100 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 100 है ही नहीं है, तो इस तरह से आपको कंपेरिजन करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप ये डिवाइड वाला मेथड जो है
वो ही लगाइए, दोनों को डेसिमल फॉर्म में कीजिए और वहीं से आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे ये करने की, फ्रैक्शन फॉर्म में करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि आप अगर फ्रैक्शन वाले मेथड से करोगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे 100 चाहिए, तो इस केस में मैं क्या करूँगी, पहले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी और ऊपर भी। ये आपका आ गया 100 और नीचे आ गया 300। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब ये 300 है, वो 100 है, तो मैं क्या करूँगी, 3 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी। ये आपका आ गया 99/300। अब ये देखिए कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, 100/300 बड़ा है कि 99/300 बड़ा है? ये वाला बड़ा होगा, तो इस केस में आपको ये वाला नंबर जो है वो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये डैशबोर्ड वाला मेथड जो हमने की है वही बेस्ट है। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है विच ऑफ दीज फ्रैक्शंस, आपको ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है इज़ ग्रेटर दैन 3/4, वो 3/4 से बड़ी हैं। तो पहले आप देखिए ये फ्रैक्शन है, ये आपको डेसिमल फॉर्म में दिए गए हैं, तो 3/4 को भी डेसिमल फॉर्म में कर लीजिए। जब आप 3 को 4 के साथ डिवाइड करोगे वो आपका आएगा 0.75। अब आप देख सकते हैं 0.75 से ये 7 है, तो आपकी जो है 0.8 वो भी आपके किससे ग्रेटर देन है, 3.4 या 0.75 जो भी है। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है, वो उसमें है 0.9, वो भी नेचुरली किससे 0.75 से बड़ा है, मीन 3/4 से बड़ा है। उसके बाद है आपका 1.25, वो तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, 1 पॉइंट है। सी पार्ट में है आपका 1.25, वो भी आपका 3/4 से बड़ा है। डी पार्ट जो है आपका 0.1 है। ठीक है, आगे चाहे जो भी नंबर हो, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, तो वो नेचुरली जो 0.75 से कम ही होगा। ये जो है 3/4 से छोटा, आपको सिर्फ बड़े पूछे हैं। नेक्स्ट आपका ई पार्ट जो है वो है 0.2। आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटा कौन सा होगा, 2 वाला। मीन्स 0.2 भी छोटा है आपका किससे, 3/4 से। और एफ पार्ट है आपका 0.5, वो भी छोटा होगा किससे, 3/4 से। जो तो फर्स्ट 3 नंबर हैं आपके ए बी और सी, ए बी सी, ये ग्रेटर देन है आपके किससे, 3/4 से। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है कि जो संजय है वो 0.25 ईयर्स बड़ा है किससे, रजनी से, जिसकी रजनी की एज आपको दी गई है, हु इज़ 12.125 ईयर्स ओल्ड। ये रजनी की एज आपको दी है, रजनी से भी 0.25 ईयर्स बड़ा है। तो संजय की एज निकालनी है आपने इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन क्या दी है, रजनी की एज। रजनी की एज है आपके पास 12.125 ईयर्स। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको दी गई है कि जो संजय की एज है, संजय एज इक्वल्स टू, वो रजनी की एज से ज़्यादा, ओल्डर, बड़ा है तो मीन्स प्लस होगा। कितना बड़ा है, 0.25 ईयर्स। पहले इनको ऐड कीजिए, जब आप इन्हें ऐड करेंगे ये आपका आ जाएगा 12.15। ज़ीरो लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ऐसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको अपने फ्रैक्शन में करना है। फ्रैक्शन में करने के लिए मीन्स ये 2 नंबर के बाद पॉइंट था, नीचे आ गया 100। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। ये दोनों देखिए, इसके नीचे लास्ट में क्या है, 5 है, और नीचे आपका 100 में 0 है। ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 2 ज़ा 10, 21, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 50। यहाँ पे 5 2 ज़ा 5, 0 ज़ा, ये 3 के साथ डिवाइड होता है, लेकिन 20 आपका 3 के साथ डिवाइड नहीं होता। तो ये इतनी एज आ गई, ये संजय की एज है किसमें, फ्रैक्शन में। नेक्स्ट आपका ऐसे क्वेश्चन है, आपको डेसिमल नंबर दिया गया है 1.21। उसमें बोला है आपको कि जो डिजिट है 100th प्लेस पे, ये आपका 10th प्लेस है, ये आपका 100th प्लेस है, इज़ इंक्रीज्ड बाय 4। इंक्रीज बाय 4 मीन्स इसमें इस डिजिट में आपको 4 ऐड करना है। फाइंड द न्यू नंबर इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ द डिजिट एट 100th place is increased by 4, then अगर हम 4 बढ़ा दें उसको, तो न्यू नंबर जो हमारा बनता है वो क्या बनेगा, 1.1 में 4 ऐड कर दीजिए, 25। ठीक है, लेकिन आपको इसको पूछा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, 125
2 नंबर के बाद पॉइंट है, नीचे 100 आएगा। देखिए 5 2 सा 5 5 सा 5 20 सा, ये दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं। 5 5 सा 25, 5 4 सा 20, ये भी कट जाते हैं। बस ये आपका आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। नेक्स्ट आपका S4 क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है उसको फ्रैक्शन में लिखना है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर एज फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए। 5 और 2 7, 6 और 7 13, लेकिन पॉइंट कर दीजिए, 1 कैरी है, 1 और 1 2 और 7 9। ये आपका किस में आ गया? डेसिमल फॉर्म में। अब हमने इसे फ्रैक्शन में करना है। 937 डिवाइड बाय 100। ये देखिए आपका, ये आपका ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा फ्रैक्शन में। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है 9.88 माइनस 3.25। पहले इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 2 6, फिर पॉइंट 9 माइनस 3 6। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 663 बाय 100। आपको पता ये कटते नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर, ये आपस में कटेंगे नहीं। नेक्स्ट आपका सी पार्ट में दिया गया है 1.28 प्लस 3.678 माइनस 2.444। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे केस में आपने क्या करना है, 0 लगा दीजिए और बीच में साइन है प्लस का। पहले आप प्लस वालों को सॉल्व कर लीजिए। आपका आएगा 0 + 8, ये आपका आएगा 10 माइनस 8। 10 की ये 0 है, ये 8 है, 10 माइनस 8 आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 माइनस 7 0 2 कैरी ले लीजिए। सॉरी, ये ऐड हो रहा है आपका नंबर यहाँ पे। 0 + 8 8 8 और 7 कितने हो गए? 15, 1 कैरी, 1 और 2 3 और 6 9, 1 ये वाला और 3 ये वाला, ये आपका हो गया 4। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2.444 को। 8 में से 4 गए 4, 5 में से 4 1, 9 माइनस 4 5, पॉइंट 4 माइनस 2 2, ये आपका आ गया 2.514। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करना है। 2514, यहाँ पे 3 डिजिट है, मीन्स यहाँ इसके नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा। तो आप इसको पहले 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 सा 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 2 7 सा, तो यहाँ पे 2 5 सा 2 0 सा 2 0 सा। ये आपका ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये आपस में कुछ भी अब कैंसिल नहीं हो सकता, ये आपका इसी फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट आपका S5 क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन से हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन में हैं। तो पहले आप फ्रैक्शन करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पता है न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो जब मैं इसे करूँगी ये आपका आएगा 89 और 2 के बाद है तो ये आपका क्या है, 100 आएगा। तो ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन आएगी, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है। यहाँ पे है आपका 7.986, ये नंबर आएगा आपका 7986 डिवाइड बाय 3 नंबर हैं, डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, मीन्स 1000 आएगा। अब 1000 बड़ा है कि 7000 बड़ा है, तो ऊपर वाला बड़ा है, ये आपकी प्रॉपर नहीं है, ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन है। वैसे यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप लिख सकते हैं कि सिर्फ ए पार्ट की जो है वो प्रॉपर आ गई है, बी पार्ट की मैंने बता दी ये इम्प्रॉपर आ रही है। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है 2.34। जब आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ये आपका आएगा 234, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मीन्स 100 आएगा। अब ये 200 है, ये 100 है, तो बड़ा कौन सा आपका न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा है, ये भी फ्रैक्शन आपकी कौन सी हो गई, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट आपका डी पार्ट है। डी पार्ट में आपको बोला गया है 0.9 का, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, मीन्स 9/10। 9 छोटा हो गया, डिनोमिनेटर आपका देखिए बड़ा हो गया, 10 है, न्यूमरेटर आपका 9 है, तो ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। तो यहाँ पे ओनली ए और जो डी हैं वो दोनों क्या है, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका A1 क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि राम कितना स्कोर कर रहा है, 8.875। राहुल कितना स्कोर कर रहा है, 8.125। आपको डिफरेंस बतानी है स्कोर में, ठीक है, डिफरेंस बतानी है और साथ में बतानी है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो पहले डेसिमल फॉर्म में कर लेते हैं। डिफरेंस कैसे करेंगे, राम के स्कोर में से माइनस कर दीजिए आप किसके स्कोर, राहुल के,
क्योंकि उसके स्कोर कम दिख रहे हैं सामने से। ये आपका 0, 7 में से 2 गया 5, ये 7, 8 में से 8 गया, ये आपके आ गया 0.750। अब आपने इसे क्या करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। ये आपका आ गया 750, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 3, तो ये आपके 1000 आएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 सा 5 5 सा, यहाँ पे भी 5 2 सा 5 0 सा, 5 3 सा 5 4 सा। ये आपका आंसर आ गया 3/4 फ्रैक्शन फॉर्म में। ये डिफरेंस आ गई आपकी स्कोर की किसमें फ्रैक्शन फॉर्म में। नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है। वेट जो है ज्योमेट्री बॉक्स का इंस्ट्रूमेंट के साथ, जब उसमें इंस्ट्रूमेंट है तब उसका वेट है 128.53 ग्राम, और जो खाली ज्योमेट्री बॉक्स है उसका अपना वेट है 20.24 ग्राम। आपको वेट निकालना है इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में, जस्ट इंस्ट्रूमेंट का। तो जब आप करेंगे इंस्ट्रूमेंट वाले बॉक्स का वेट में से सिर्फ बॉक्स का वेट माइनस कर देंगे, तो आपका वेट किसका आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट वाले बॉक्स का वेट कितना था 128.53, उसमें से माइनस कर दीजिए जस्ट जो बॉक्स का वेट है। ठीक है, जब मैंने इसको माइनस किया 30 - 4 9, 4 - 2 2, ये 8, और ये आपका 0 और ये आपका 1। ये आपका वेट आ गया सिर्फ किसका इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि मैंने इंस्ट्रूमेंट और बॉक्स का जो वेट था ये था कलेक्टिव, इसमें से सिर्फ बॉक्स का वेट माइनस कर दिया, तो पीछे किसका बच गया इंस्ट्रूमेंट का। लेकिन मुझे किस में चाहिए ये मुझे चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो नीचे लगा दीजिए 100। लेकिन ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये कटते नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। विक्रम का वेट है 52.875 kg, उसका वेट लॉस हो गया है कितना 1.125 kg। क्या उसका जो प्रेजेंट वेट होगा वो क्या 101/2 kg से क्या होगा, कम होगा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतना है, इसमें से इतना जो है लॉस हो गया, मीन्स उसका प्रेजेंट जो वेट है वो कितना होगा। प्रेजेंट वेट वो आपको होगा, पहले था 52.875, उसमें से कितना कम हो गया 1.125 कम हो गया, मीन्स माइनस कर दीजिए 0571। अब उसका वेट है 51.750 kg। अब इसे फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर दीजिए 51, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर आपने कंपेयर करना है। ठीक है, अब हम 101/2 को आप क्या कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स आपने क्या करना है, आपका जो दिया है 101/2 kg, वो किसके इक्वल आएगा 2 के साथ डिवाइड कीजिए, 2 5 10। ठीक है, 50.10 बच जाएगा, फिर से 2 5 10। ठीक है, हो गया 50.5। ये 51.7 है, ये 50.5 है, बड़ा कौन सा हुआ ये वाला। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो प्रेजेंट वेट है किसका विक्रम का, प्रेजेंट वेट ऑफ विक्रम इज लेस देन नहीं है, वो क्या है ग्रेटर देन किससे 101/2 kg से, क्योंकि ऐसे आप इसको फ्रैक्शन में करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसी को हमने डेसिमल फॉर्म में कर लिया, वो इजी हो गया। तो इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज जो है 8.6 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।